अगर अगर F-16 एक जीतने वाला जहाज है तो उसे अपग्रेड करने की क्या जरूरत है? तो गिरे हुए जहाज को ठीक करना पड़ता है ना, जो पिट गया जहाज, क्योंकि उसमें सेल किसकी अफेक्ट हो रही है? यूएस की अफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया उसकी F-16 लेने को तैयार नहीं है। हर एक कोई बोलता है जनाब आपका पाकिस्तान में भी तो जहाज था, वहां पिट गया, तो अब ले, तो इसलिए वो उसका एक नया वर्जन निकाल कर ला रहे हैं। ये आपको नहीं मिल रहा है। ये जो ये पीछे सेल्फी है जो दिखाई जा रही है वहां पे कि यहां पे मोदी जी बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, और ये जो लेडी हैं शी इज अ रिस्पेक्टेड कांग्रेस वुमन, इनका नाम है सिडनी कमलागर डव, और इनका यह कहना है कि यार अमेरिका की बेवकूफी की वजह से भारत और रूस करीब आ रहे हैं, ये इनका मानना है। आज जो न्यूज आ रही है, रशिया का जो सुकोई 57E के अंदर जो इंजन है इसलिए उसको भारत के अंदर वो फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए देता जा रहा है। देखिए अमर जी, ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप होगा। जैसे आपने बताया है कि सिर्फ 3 कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है, रशिया, चाइना और अमेरिका। इंडिया बिकम्स द 4th कंट्री जिसमें सारे जो पार्ट्स है इंडिया में ही बनाए जाएंगे। लोकल डेवलपमेंट, लोकल को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारी चीज भारत के अंदर होने वाली है। ये आपका बड़ा ख्वाब है। ये सारी इंडियन फौज और सारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का ख्वाब है कि यार कभी हमें भी पाकिस्तान के जहाज गिराने की जसारत हो। असी तो पता है जी 1 इंच भी जहाज अंदर आवे पाकिस्तान पूरा खिंच लेने हैं। याद है ना अभिनंदन का जहाज तो 1 इंच अंदर आया था, जरा सा सब ऐसे अंदर आया, हमने साथ ही खींच लिया। इस तरह का तो हमने मैकेनिज्म किया हुआ वहां पे। वो अभिनंदन का जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें भी आप F-16 खो बैठे थे। आपके ISPR के उस समय के चीफ ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हाँ जी 2 पायलट पकड़े गए, दो जहाज गिरे, तो दूसरा जहाज पता ही नहीं चला कहां गया। तो कल साहब ये बताएं, सुना इंडिया इस चीज पे भी तो बड़ा परेशान है कि जी पाकिस्तान को अमेरिकन ने दोबारा जो है वो F-16 के हवाले से कोई मिलिट्री सेल्स की हैं, तो इंडिया जो है उसके पास तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा या कोई चीज़ नहीं रही कि वो अमेरिका से कोई जहाज जूज खरीदता। लेकिन पाकिस्तान के F-16 को अमेरिकन जो हैं वो सपोर्ट दिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान को $700 मिलियन की टेक्नोलॉजी बेची है आज उन्होंने। इसको कैसे देखते हैं? इंडियन एयरफोर्स एक तरफ तो ग्राउंडेड है, जहाज ग्राउंड हो गए, कुछ गिर गए, कुछ मसले बन गए। अब पाकिस्तान जो है उसका मजीद अपर हैंड है कि चाइना का J-10C भी है, J-20 पे भी हम जो है वो हमारे लड़के कर रहे हैं ट्रेनिंग्स, J-35 पे भी कर रहे हैं, और अब F-16 की भी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरऑपरेबिलिटी के हवाले से आ गई है। तो इंडिया कितना अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर महसूस कर रहा है। पहले तो मैं आपको कुछ एक चीजें बड़ी सीधी सीधी बता दूं। ये प्रॉब्लम होती है जब क्या बोलते हैं पाकिस्तान को लगता है, आपने जैसे कोट कर दिया $700 मिलियन, वो 700 मिलियन नहीं है, 14 मिलियन आपने अपने आप बढ़ा लिए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 686 को आपने 700 कर लिया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मिलियन तो 400 मिलियन फरवरी में भी आया था, अरब डॉलर से ऊपर की बातें कल साहब, गेम ऊपर चली गई है। मैं उसमें मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं अब आपने जो वर्ड्स बोले हैं उनको जरा इंटरप्रेट करिएगा आपने। अगर F-16 एक जीतने वाला जहाज है तो उसे अपग्रेड करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ट्रंप को F-16 बनाने वाली कंपनी ने बड़े जिम्मेदारी से एडवाइस किया है कि जनाब हमारी ना पूरी दुनिया में थू हो रही है, तो ऐसा हमारे जहाज गिर गए और वो बड़ा प्रॉब्लम हो गई, और वो जो नीचे खड़े थे हैंगर के अंदर वो भी डैमेज हो गए। तो ये सारा पैसा आपको उस डैमेज को मेकअप करने के लिए दिया जा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं ट्रांसफर हो रही। आपको एक बात बता दूं, वो जो अपग्रेडेशन की आप बात कर रहे हैं, आप ढूंढिए आप जो अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं वो अभी हुआ ही नहीं है। इवन यूएस के यूएस में जो F-16 है उसमें ये जो इंटरऑपरेबिलिटी आप अपने यहां की जो बात कर रहे हैं, दैट इंटरऑपरेबिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर देयर ओन, उनके अपने जहाजों में जो अपग्रेडेशन करना है, और वो अपग्रेडेशन कहां करना है पहले तो ये बात कर लेते हैं। उन्होंने करना है ये ऐसा रेडार जो है
जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे वाला जो मामला है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें अपग्रेड करने से क्या फायदा आएगा कि वो जहाज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है चारों तरफ जहाज के वो बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात वो एक ऑल वेदर सिस्टम में काम करने लगेगा जिसके ऊपर वो अपने F-16 को बढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा वो मिशन कंप्यूटर जो उनका है उसकी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी कर रहे हैं। कॉकपिट के अंदर एक ऐसी मॉडिफिकेशंस जो लेटेस्ट चल रही है वो उसे अपग्रेड कर रहे हैं। ये आपको नहीं मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है ना पाकिस्तान को। और एक बात बताओ ना, जीते हुए जहाज के ऊपर तो भाई साहब नाज होना चाहिए, बेचना चाहिए। तो गिरे हुए जहाज को ठीक करना पड़ता है ना, जो पिट गया जहाज, क्योंकि उसमें सेल किसकी अफेक्ट हो रही है, यूएस की अफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया उसकी F-16 लेने को तैयार नहीं है। हर एक कोई बोलता है जनाब आपका पाकिस्तान में भी तो जहाज था, वहां पिट गया तो अब ले, तो इसलिए वो उसका एक नया वर्जन निकाल कर ला रहे हैं जिसमें के वो काफी सारी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। कल साहब यार आप खुदाई कसम रिटायरमेंट के बाद सच बोलना शुरू कर देना चाहिए, खुदाई कसम यार। कल साहब ये रिटायरमेंट ये कानून हो जाना चाहिए। वैसे अमेरिका में, यूरोप में जो लोग रिटायर होते हैं ना वो सच्चाई की बातें शुरू कर देते हैं। आप जो है ना अभी भी हर बात पे वो कह रहे हैं कि वो जी आपके जहाज गिर गए। मुझे एक बात बताएं, ये आपका बड़ा ख्वाब है, ये सारी इंडियन फौज और सारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का ख्वाब है कि यार कभी हमें भी पाकिस्तान का जहाज गिराने की जसारत हो। एक कल साहब एक कम नसीबा नाल ते अकला नाल हुंदे ने, एक कम ख्वाहिशा नाल नहीं हुंदे। तुसी ख्वाहिश करते हो, हमारे लड़के स्मार्ट हैं। असी ते पता है जे 1 इंच भी जहाज अंदर आवे पाकिस्तान दे ते उरा खिंच लेने हैं। याद है ना अभिनंदन का जहाज तो 1 इंच अंदर आया था, जरा सा कल साहब ऐसे अंदर आया, हमने साथ ही खींच लिया। इस तरह का तो हमने मैकेनिज्म किया हुआ वहां पे। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं ओ जी वो वो तो आपके जहाज गिर गए हैं तो वो कौन साहब ये सारे के सारे नए सॉफ्टवेयर आए हैं, ठीक है, जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ताकि ये जहाज 2040 तक जो है वो कंफर्टेबल रहे। ये 2040 तक के लिए है। और लिंक 16 दे रहे हैं जो कि एडवांस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम है, रियल टाइम कम्युनिकेशन इसमें मिलेगी, और हम इंडिया अमेरिकन फौज के साथ टेक्निकल डाटा शेयर कर सकेंगे। और ये यूएस और जो एलाइड नेटो फोर्सेस है अमेरिकन उनको देते हैं। और ये जो सिस्टम पाकिस्तान के पास आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग नहीं कर सकेगा। मुझे एक बात बताएं कौन सा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने, ये आप जरा चेक कर लीजिएगा, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने 2 साल पहले बाइडेन एरा के अंदर हमें कोई F-16 की सेल्स की थी तो इंडिया ने कंप्लेन की, फोन किया, लेटर लिखा अमेरिका को कि पाकिस्तान को आप ये सब कुछ क्यों दे रहे हो। अमेरिकन ने कहा कि हम तो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दे रहे हैं। उस वक्त की अमेरिकी हुकूमत डरती थी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। आज पता है क्या उन्होंने, उनका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी। उन्होंने पता है आज क्या कहा है, उन्होंने कहा ये हमने अपने फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिया है और पाकिस्तान को इंटरऑपरेबिलिटी होगी अमेरिका के साथ, और सबसे बढ़ के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, और ये पॉइंट आपके लिए खतरनाक है, एंड फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशंस। अमेरिका बदल गया। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशंस के लिए, और साथ काउंटर टेररिज्म के लिए, और साथ अमेरिका जो है वो उसके फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो हैं इससे। अब जरा करके कहें अमेरिका को कि आप पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं, कहें ना, जरा लेटर लिखे ना राजनाथ सिंह साहब, तो मैं वेना फिर की होंदा है। हूं तुसी लेटर भी नहीं लिख सकते, लेकिन अब बताएं, पहले तो वो कहते थे काउंटर टेररिज्म के लिए, अब कहते हैं फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशन। मींस कि अगर इंडिया हमला करे तो थले सट ले जहाज। अब वो उनको वो प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूं, अमेरिकन को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो चाइनीज जहाजों से इंडियन जहाज और फ्रेंच जहाज और अमेरिका गिराई जा रहा है, तो हम भी अपने जहाज दें, हमारे जहाज भी इस्तेमाल हो, क्योंकि हम तो इनके जहाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अमेरिकन के, तो हम तो चाइनीज से लगे हुए थे, दराज थले सटी जा रहे सी। तो ये हमें इसलिए वो दे रहे हैं ताकि मजीद आपके जहाज हम F-16 से गिराएं। क्या कहेंगे इस पे कल साहब? मुझे कहना क्यों है,
कहने का काम, झूठ फैलाने का काम आईएसआई ने कमर चीमा को दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अवार्ड दिया है भैया। आफ्टर ऑल कमर चीमा को अवार्ड दिया है कि कमर चीमा डटे रहना, बोले इज्जत गई भाड़ में लेकिन सच्चाई गई भाड़ में, वो पत्रिका तक गई भाड़ में, आप डटे रहना, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं कर देना। एंड आई एडमायर दैट, आपके लिए बनता है क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस का सवाल है। आगे बात स्मार्ट पायलट्स की, जनाब ऐसा है, बड़ी सीधी गल है, वो अभिनंदन का जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें भी आप F-16 खो बैठे थे। और बाय द वे आपको मालूम है आपके वो 2 जहाज उस समय जो गिरे थे, ये आपके ISPR के उस समय के चीफ ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हाँ जी 2 पायलट पकड़े गए, दो जहाज गिरे। तो दूसरा जहाज पता ही नहीं चला कहां गया, क्योंकि उसके पायलट, और बाद में आपके यहाँ ये भी हुआ कि आपके उस पायलट को वहां के लोकल्स POK ने मार दिया, ये समझकर कि ये पाकिस्तान का है। सीधी बात। आप बात कर रहे हैं इंटर ऑपरेबिलिटी की, उस सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, अपनी पत्रकारिता को जगाइए, सच्चाई को जगाइए। उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर काउंटर टेररिज्म है, इट इज नॉट फॉर इंडिया। अगर उस पूरे में कहीं इंडिया का नाम होगा ना, उस पूरी स्टेटमेंट में कहीं इंडिया का नाम होगा, तो आपके शो पर मैं माफी मांग लूंगा और बोलूंगा। अच्छा, मैं तो इतना कर सकता हूं। आपने एक और बड़ी बात करी है, रियल टाइम और अपग्रेडेशन की जो आप बात कर रही है। मैं वैसे, चलो ये छोड़ दो आप कि पाकिस्तान हिंदुस्तान करेंगे तो फिर हमारा वो पैट्रियोटिज्म आ जाता है बीच में। कोई जहाज अगर विनर है तो उसे रियल टाइम जरूरत, अब क्या जरूरत है, वो तो विनर जहाज है भाई, टूटे जहाज को ही तो जरूरत पड़ती है ना। और